स्ट्रैटेजी सुना मानस जी आपने इनका, ये अच्छे स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे लेना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं। एनटीपीसी ग्रीन हालांकि 1 साल होने वाला है इसकी लिस्टिंग को, डेटा उतना होगा नहीं मानस जी आपके पास, लेकिन फिर भी 107 की इनकी खरीद है 155 तक, जो दिसंबर 4 के आसपास लगाया था एनटीपीसी ग्रीन ने, वहां से थोड़ा करेक्ट होकर 98 पर कर रहा है कारोबार। 9 रुपये प्रति शेयर का लॉस ले रहे हैं ये। एनटीपीसी ग्रीन चार्टिकली कैसा प्लेस लगता है और क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, मेरा सजेशन है कि अगर इतने लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन को बनाएं तो फिर आपको फंडामेंटल व्यू लेना बहुत जरूरी है। बिना फंडामेंटल के लॉन्ग टर्म के लिए जिस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से टेक्निकल, केवल प्योर टेक्निकल के हिसाब से नई पोजीशन बनानी चाहिए। बट फिर भी मैं आपका अपना टेक्निकल व्यू बता देता हूँ कि मैं फंडामेंटल ट्रैक नहीं करता हूँ। तो टेक्निकल व्यू के हिसाब से अभी तक का ट्रेंड निगेटिव है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एक शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से आप माने तो 90 रुपीज ध्यान रखिए। 90 रुपए जब भी स्टॉक ब्रेक करेगा, उसके नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। उसके बाद आपको कम से कम 75 रुपीज तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ऊपर की तरफ ट्रेंड पॉजिटिव तभी होगा जब स्टॉक 120 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 120 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको कम से कम 145-50 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये मीडियम टर्म आउटलुक है। लॉन्ग टर्म के लिए जिस टाइम फ्रेम की आप बात कर रहे हैं उसके लिए फंडामेंटल प्लीज चेक कर लीजिए। ओके, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 120 तक के अगर ऊपर के स्तर पर ब्रीच करता है तो फिर अच्छे खासे भाव। 90 का स्तर भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो ब्रीच करता है तो 75 तक के आपको रेंज में देखने को मिल सकता है। और असीम जी, कोई भी फंडामेंटल आइडिया हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, जो भी स्टॉक्स आपने बताए फंडामेंटली भी हम सारे शोज में इस पर चर्चा करते रहते हैं और दूसरे शोज में